नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2021 के लिए जैसे कि प्रैक्टिस सेट हम आपको करा रहे हैं, तो प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जो है इससे पहले हमारा चल रहा था, उसके सभी प्रश्न हमारे समाप्त हो गए थे। लास्ट वाले जो प्रश्न थे रीजनिंग पोर्शन के, कंप्यूटर प्रश्न के, वो वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में मिल जाएगा। आज से हमारा स्टार्ट हो रहा है सेट नंबर जो है वो 6, और इस सेट के अंतर्गत आज हम देखेंगे हिंदी के जो है वो 20 प्रश्न। और ये प्रश्न आपके यूपी टेट 2021 के लिए भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ सुपर टेट के लिए भी। तो किसी की भी आप तैयारी कर रहे हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। पहला प्रश्न कह रहा है, तो प्रश्न है आपका कि जो धा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान जो है वो है क्या होगा? कंठ होगा, मूर्धन्य होगा, दंत होगा या फिर ओष्ठ होगा? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी वाला दंत जो है, सी वाला ऑप्शन जो है वो दंत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और कौन कौन से इसमें से वर्ड आते हैं आपके, तो आप देखेंगे ता, था, दा, धा, ना, ये सब आपके आते हैं। तो कोई और भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा आपका, कि खड़ी बोली किस जो है वो राजभाषा उपवर्ग जो है उसकी बोली है? पश्चिमी हिंदी की है, पूर्वी हिंदी की है, राजस्थानी की है या फिर पहाड़ी की है? तो इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। खड़ी बोली किस उपभाषा वर्ग की बोली है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर पश्चिमी हिंदी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पश्चिमी हिंदी में और कौन कौन सी बोली या भाषाएं आती हैं, तो आपकी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा जो है आपकी इसी में आती है, हरियाणवी जो है, जो कि आप देखते हैं तो दिल्ली का जो देहाती प्रदेश है वहां पर बहुत बोली जाती है, हरियाणा में भी, और साथ ही में दिल्ली का जो देहाती प्रदेश है तो आपका हरियाणवी भी इसी में आती है। इसके अलावा बुंदेली झांसी की जो है वो भी इसी में आती है। इसके अलावा जो कन्नौजी है जो कि उत्तर प्रदेश के इटावा में जो है वो बोली जाती है, वो भी जो है इसमें आती है। फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर, हरदोई, पीलीभीत, इन सब में कन्नौजी भाषा बहुत बोली जाती है। तो ये सभी भाषाएं आपकी पश्चिमी हिंदी में आती है, जिसमें से खड़ी बोली और ब्रज भाषा सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो एकदम रट के रखिएगा। अब पूर्वी हिंदी अन्य ऑप्शन की भी बात कर लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी में आपकी अवधी भाषा, बघेली भाषा, छत्तीसगढ़ी और बिलासपुर, ये 4 हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बिलासपुर, जिसमें अवधी सबसे ज्यादा पूछी जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी भाषा आती है। अवधी आपकी कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, इन सभी जो बहुत से ऐसे जिले हैं उनमें जो है वो बोली जाती है। राजस्थानी की अगर बात करें तो राजस्थानी के अंतर्गत आपका मारवाड़ी भाषा आती है, जयपुरी भाषा आती है, मेवाती आती है, इसमें मालवी आती है, जिसमें आपकी मारवाड़ी भाषा बहुत चर्चा में रहती है। तो वो आप एकदम ध्यान रखिएगा। चौथे ऑप्शन को भी देख लेते हैं। पहाड़ी की बात करें तो इसमें पूर्वी पहाड़ी जिसमें नेपाली आती है वो बोली जाती है, और मध्यवर्ती पहाड़ी जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली आती है वो आ जाती है इसी में। पश्चिमी पहाड़ी जिसमें हिमाचल प्रदेश की अनेक बोलियां आती है, तो ये सब आती है। पहाड़ी कम पूछी जाती है, पर कुमाऊनी और गढ़वाली आपका जो है वो इंपॉर्टेंट है, जो कि पहाड़ी में जो है वो आता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न तीसरा, कि जो जहाज है वो किस भाषा का जो है वो शब्द है? तुर्की भाषा का है, अरबी भाषा का है, जापानी भाषा का है या फिर पुर्तगाली भाषा का है? तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो जहाज जो है वो आपका अरबी भाषा जो है इसका शब्द है। और कौन कौन से अरबी भाषा में शब्द आते हैं, तो आपका किस्मत बहुत पूछा जाता है, जहाज के अलावा तारीख बहुत पूछा जाता है, अमीर हो गया, इज्जत हो गया, वकील हो गया, मालिक हो गया, गरीब हो गया, ये सब आपके इसमें आते हैं अरबी भाषा के। चाहे तो आप अन्य ऑप्शन को भी याद रख सकते हैं। जैसे कि अगर तुर्की की बात करते हैं तो तुर्की में तोप है, चाकू है, बेगम है, बारूद है, ये सब आता है, जो कि आपका पहला ऑप्शन में तुर्की दे रखा है। जापानी की बात करते हैं तो जापानी में आपके इसी प्रकार आते हैं बहुत से। पुर्तगाली अच्छा ज्यादा पूछे जाते हैं। पुर्तगाली में आपको बता देता हूँ, जैसे कमीज बहुत पूछा जाता है, अलमारी जो है बहुत पूछा जाता है, तौलिया बहुत पूछा जाता है। तो ये सब पुर्तगाली शब्द हैं। फीता है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथा, इनमें से कौन जो है वो विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है आपको है बताना है। 4 ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथे में कौन सा सही होगा? विस्मयादिबोधक चिन्ह जो है आपको बताना है। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की, ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका
सी वाला ऑप्शन विस्मयादि बोधक चिन्ह जिसे हम एक्सक्लेमेटरी साइन कहते हैं, यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। विस्मयादि बोधक चिन्ह तो आपको लगभग सभी पता ही रहते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि जो तिमिर है इसका विलोम शब्द जो है वो क्या होता है? आलोक होता है, अनासक्त होता है, रात्रि होता है या फिर मरण होता है? तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, तिमिर का विलोम शब्द क्या होता है यह आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो तिमिर का अर्थ होता है आपका अंधकार या फिर अंधेरा, और जिसका अपोजिट अगर बात करें तो उजाले के सेंस में होगा, यानी कि आलोक। आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अर्थ पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि विलोम ना भी पता हो तो आप जो विलोम है वो निकाल लें। छठा प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो तद्भव शब्द है? आदित्यवार, नृत्य, चीर या फिर कोयल? तद्भव शब्द छांटना है, इस चीज का विशेष ध्यान दीजिए, यानी कि हिंदी का आपको शब्द छांटना है। तत्सम मतलब सम, संस्कृत सा से संस्कृत, सम से सम, ऐसे थोड़ा सा याद रख सकते हैं जिनको कंफ्यूजन होती हो। तो बात करते हैं चलिए फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा? तो आपका ऑप्शन डी वाला कोयल बिल्कुल सही हो जाएगा। कोयल जो है ये आपका तद्भव शब्द है, और इसका जो तत्सम रूप होता है वो कोकिल होता है। आदित्यवार अच्छा बहुत पूछा जाता है, आदित्यवार का जो है वो इतवार होता है, क्योंकि यहाँ पर तद्भव शब्द छाटने को कहे गए थे। तो आदित्यवार आपका तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव क्या होता है? तो इसका तद्भव होता है इतवार। और कोयल का मैंने बता ही दिया, कोकिला होता है। कोयल का कोकिला जो है आपका तत्सम होगा, और ये तद्भव आपका लिखा हुआ है। सातवां प्रश्न कह रहा है कि राजा जो है उसका कौन सा पर्यायवाची इनमें से नहीं है? भूपति नहीं है, नृपति नहीं है, भूप नहीं है या फिर कीनास नहीं है? इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। राजा का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है? तो आंसर की बात करते हैं। राजा का पर्यायवाची आपका भूपति भी होता है, नृपति भी होता है, और साथ ही साथ भूप भी होता है। और इसके अलावा ये देखिए, और आंसर तो आपका कीनास यहाँ पर सही हो जाएगा, जो कि पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पर आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। पर इसके अलावा कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं राजा के, वो भी आप सुन लीजिए एक बार। नृप होता है, यानी कि नृपति लिखा हुआ है, उसके अलावा नृप भी होता है, महीपति भी होता है, अवनीश भी होता है, नरेंद्र भी होता है, महिपाल भी होता है, नरेश भी होता है। ये सब आपके राजा के पर्यायवाची होते हैं। तो एक बार सुन लेने से क्या होता है, कई बार जैसे ऑप्शन में मिल जाते हैं तो आपको लगता है हाँ ये मैंने सुना है, तो आपको आंसर ढूंढने में आसानी होती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न आठवां। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। तो वीडियो को सभी लोग लाइक अवश्य जो है वो कर दीजिएगा। प्रश्न देखते हैं आपका आठवां कि जो बहुत मंद गति से कार्य करता हो उसके लिए एक शब्द जो है वो क्या है? सत्वर है, मंथर है, दीर्घ सूची है या सतत है? वीडियो की लाइव टाइमिंग है शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला आपका ऑप्शन मंथर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की बहुत ज्यादा लिस्ट है। लगभग आप जो उसमें गिने चुने होते हैं ना 100-200 के लगभग, उनको एक बार रट लीजिए। आप देखेंगे घूम फिर के ऑप्शन में अगर वो ना मिले तो आपको ऑप्शन में मिल जाएंगे, तो उससे भी आप काट सकते हैं। तो इस समय आपके पास समय है, उसको टाइम निकाल कर जो है वो याद कर सकते हैं। जैसे पूछे जाते हैं मोक्ष जो है उसकी इच्छा रखने वाला, उसको मुमुक्षु कहते हैं, या पेट की अग्नि को जठराग्नि कहते हैं, बहुत पूछा जाता है। क्योंकि जंगल में लगने वाली आग और पेट की जो आग है इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है। तो इस टाइप के जो गिने चुने उनको आप याद करते चलिए। अगला देखते हैं हमारा प्रश्न 9वां और 10वां, जो कि आपका पैराग्राफ पर जो है वो आधारित है। तो पैराग्राफ पर आधारित है तो पूरा पैराग्राफ पढ़ते हैं कि प्रस्तुत जो गद्यांश है इसको ध्यान पूर्वक पढ़ना है आपको, और फिर उस पर प्रश्न 9 और 10 दे रखे हैं, उनके आंसर देने दो। स्पीड में पढ़ते हैं हम सबसे पहले क्या, गद्यांश को। गद्यांश कह रहे हैं कि शिक्षा की बैंकिंग जो अवधारणा है उसमें ज्ञान एक उपहार होता है, जो कि स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के लिए या समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। दूसरों को परम अज्ञानी बताना उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता है। वह शिक्षा और ज्ञान को जिज्ञासा की प्रक्रिया जो है वो नहीं मानती। शिक्षक अपने छात्रों के समक्ष स्वयं को एक आवश्यक विलोम के रूप में प्रस्तुत करता है।
उन्हें परम अज्ञानी मानकर वह अपने अस्तित्व जो है उसका औचित्य सिद्ध करता है। छात्र जो हेगल है उनके द्वंद्ववाद में वर्णित दासों की भांति अलगाव जो है उसके शिकार होने के कारण अपने अज्ञान को शिक्षक के अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करने वाला समझते हैं। लेकिन इस फर्क के साथ कि दास तो अपनी वास्तविकता को जान लेते हैं कि मालिक का अस्तित्व उसके अस्तित्व पर निर्भर है, लेकिन ये छात्र अपनी इस वास्तविकता को कभी नहीं जान पाते कि वे शिक्षक को शिक्षित जो है वो करते हैं। इस पर आधारित 9वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि गद्यांश के अनुसार छात्र अपनी किस वास्तविकता को नहीं जान पाते हैं। पहला कह रहा है शिक्षक जो है वो पूर्णतः शिक्षित नहीं है। दूसरा कह रहा है कि वे अज्ञानी हैं। तीसरा कह रहा है कि शिक्षक जो है वो ज्ञानवान है। और चौथा कह रहा है शिक्षक में ज्ञान ही सर्वोपरि। तो कह रहे हैं ना कि क्या नहीं जान पाते हैं, तो पहले ही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक पूर्णतः शिक्षित नहीं है। यही आपका पैराग्राफ में गद्यांश में जो है वो बताया गया है। 10वां प्रश्न भी केवल पैराग्राफ पर ही आधारित है और वो प्रश्न आपका है कि प्रस्तुत जो गद्यांश है उसमें नितांत शब्द का अर्थ जो है वो क्या है। बहुत है, बिल्कुल है, केवल है या फिर एकांत है। तो जो गद्यांश है उसमें क्या बताया गया है, बात करते हैं आंसर की, तो बी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। गद्यांश के संदर्भ में इसका अर्थ पूछा गया था। अब देखते हैं 11 प्रश्न जो कि अब पैराग्राफ पर आधारित नहीं है। प्रश्न आपका पूछा गया है कि प्रजा हितैषी पत्र के संपादक जो है वो कौन है। चार ऑप्शन है, राजा लक्ष्मण सेन, श्याम सुंदर, राजा राम मोहन राय या फिर वेणी प्रसाद। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है। प्रजा हितैषी पत्र के संपादक जो है आपको बताना है। आंसर की बात करते हैं, आपका ऑप्शन एबीसीडी में से पहला ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राजा लक्ष्मण सिंह हो जाएगा सही। और आगरा से प्रकाशित होती है जो पत्रिका 1855 सन भी आप याद रख सकते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि अत्याचार में जो है उपसर्ग आपको बताना है। अत, अति या अत्या, इस प्रकार से चार ऑप्शन है। तो इजी सा प्रश्न है, किसी का भी गलत नहीं होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। अति उपसर्ग अत्याचार में होता है, अति प्लस आचार। 13 प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अष्टाछाप का कवि नहीं है। नंददास नहीं है, कृष्णदास नहीं है, सूरदास नहीं है या फिर रामदास नहीं है। ये अष्टछाप के जो कवि हैं, ये तो आपको पूरे रटे होने चाहिए। घूम फिर के आप देखेंगे किसी ना किसी पेपर में प्रश्न ये पूछ लिया जाता है। तो कौन कौन से एक बार मैं नाम बोल देता हूँ। कुंभन दास हैं, सूरदास हैं, कृष्णदास हैं, परमानंद दास हैं, गोविंद स्वामी हैं, शीत स्वामी हैं, नंददास हैं और चतुर्भुज दास हैं। तो ये जो 8 मैंने नाम बताए इन्हीं को अष्टछाप का कवि कहते हैं। तो यहाँ पर रामदास जो है नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 14 प्रश्न कह रहा है कि कवि जायसी जो है उनके यश का आधार जो है वो क्या है। जायस है, पद्मावत है, अंधा होना है या फिर सभी है। तो जायसी के यश का प्रमुख आधार आपको बताना है। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आंसर जो है बी वाला पद्मावत जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कवि जायसी जो है उनके यश का आधार। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 15 कि खून खौलना मुहावरे का अर्थ जो है वो क्या होता है। अत्यधिक क्रोधित होना होता है, उबलना होता है, खून गर्म होना होता है या फिर रक्त पसीजना होता है। सरल सा प्रश्न है, किसी का गलत नहीं होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, अत्यधिक क्रोधित होना आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 16 कह रहा है कि परीक्षा का संधि विच्छेद जो है वो क्या होगा। चार ऑप्शन है, पर प्लस इच्छा होगा, परी प्लस इच्छा होगा, परी प्लस इच्छा होगा या फिर पर प्लस इच्छा होगा। परीक्षा का पूछा गया है, संधि विच्छेद बताना है आपको कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। तो आपका ऑप्शन सी वाला परी प्लस इच्छा ये जो है वो बिल्कुल सही होगा। ये आपका सही संधि विच्छेद होगा। अगला प्रश्न आपका है 17 गगनचुंबी में कौन सा जो है वो समास होगा। तत्पुरुष समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा, दोनों होगा या अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। गगनचुंबी में कौन सा जो है वो समास होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका आंसर जो है पहला ही वाला सही हो जाएगा। गगनचुंबी में तत्पुरुष समास होता है और इससे पहले
जो प्रश्न आपको कराए जा रहे थे उसमें एक बार ये आया था, तब मैंने आपको बताया भी था। अगला देखते हैं प्रश्न कि कूलनी जो है उसमें केली में, कछारन में, कुंजन में, पंक्ति जो है इसमें अलंकार जो है वो कौन सा होगा? उपमा अलंकार होगा, रूपक अलंकार होगा, अनुप्रास होगा या फिर अतिशयोक्ति होगा? तो बताना है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका सी वाला ऑप्शन अनुप्रास जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है, जैसे कि जागु जागु जीव जड़ जोए जग जामिनी, वहां पर आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 19, करुण रस का स्थाई भाव जो है वो क्या होगा? ये प्रश्न आपका स्थाई भाव वाला मैंने पहले भी कहा है कि एक ना एक प्रश्न हर बार आपको स्थाई भाव से देखने को मिलता है, तो ये तो आपको एकदम अच्छे से जो है वो रट कर रखना चाहिए। शोक होगा, भय होगा, रति होगा या फिर हास होगा। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। करुण रस का स्थाई भाव। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन पहले ही वाला शोक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस का स्थाई भाव शोक होता है। अब देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। टोटल 20 प्रश्न ही हमने कहा था और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। इसके आगे के जो प्रश्न होते हैं ना, उस यानी कि जो इसके आगे हम प्रश्न देखेंगे इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान के, उन्हीं में से हम प्रश्न पूछेंगे। पर सबसे पहले हम देखते हैं इस लास्ट प्रश्न को। और वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके एक लाइक से। और साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। और टेलीग्राम चैनल भी है बालाजी स्टडी अड्डा नेम से, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं सर्च करके। और साथ ही साथ आप लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी बालाजी स्टडी अड्डा नेम से, वहां से भी जुड़ सकते हैं। देखते हैं हमारा लास्ट प्रश्न, सोना शब्द में संज्ञा कौन सी है? द्रव्यवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या समूहवाचक? इस प्रकार से 4 ऑप्शन है। बात करते हैं आंसर की। इजी सा प्रश्न है आपका, द्रव्यवाचक पहला ही सही हो जाएगा। कई बार क्या होता है, ऐसी सरल सरल चीजें गलत हो जाती हैं। सोना है, अब वहां पर पेपर में आ गया, आपने ज्यादा दिमाग लगा लिया, वहां गलत करा है। तो जो सरल चीजें हैं ना, उनमें आपको अपना कंसेप्ट एकदम क्लियर रखना है। तो ये आपका सही हो जाएगा। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न जो है वो साइंस यानी कि विज्ञान, जो आगे आप प्रश्न कराएंगे वहां से हम पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं, माइट्रोकांडिया को कहते हैं, कोशिका झिल्ली को कहते हैं या फिर सेंट्रोसोम? ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। तो देखते हैं कितने लोग सही आंसर देते हैं। प्रश्न बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। और 20 में से आपके कितने प्रश्न हिंदी के सही है, अपना स्कोर भी अवश्य जो है वो बताइएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल शाम 8 बजे इसके आगे के इंग्लिश, संस्कृत और विज्ञान के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए वीडियो को पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।